नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कारक परिचय, उपपद, विभक्ति आदि का ज्ञान करवाऊंगी। कारक क्या होते हैं, आइए हम समझते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक के द्वारा वाक्य में आए शब्दों का क्रिया से जो संबंध है वो हमें कारक बताता है। अर्थात देखिए, और इसके आगे कारकों को बताने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। कारकों को बताने के लिए जो हम उनके साथ चिन्ह लगाते हैं, जो हम विभक्तियां लगाते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। सबसे पहले हम कारक, विभक्ति, कारक और आज उनके चिन्हों का ज्ञान करेंगे। विभक्ति, कारक और उसके चिन्ह। सबसे पहले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब इनके चिन्ह देखते हैं। कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, संबोधन संबोधन ही रहेगा। अब देखिए, जो हमने विभक्ति और कारक आपको बताए, अब उनके साथ हम उनके चिन्ह भी लगाएंगे। कर्ता, ने, कर्म को, करण, से या के द्वारा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या से द्वारा या के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के लिए। संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। अब एक बार दोबारा समझेंगे। विभक्ति, कारक और चिन्ह। प्रथमा विभक्ति, कारक हो गया कर्ता और उसका चिन्ह ने। द्वितीया कारक हो गया कर्म और चिन्ह है को। तृतीया कारक है करण कारक और चिन्ह से या के द्वारा। चतुर्थी कारक संप्रदान, चिन्ह के लिए। पंचमी
कारक अपादान से अलग होने में। षष्ठी संबंध का के की। सप्तमी अधिकरण में पर। संबोधन संबोधन है अरे। अब आज हम सबसे पहले कर्ता कारक जो उसका चिन्ह ने है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए कर्ता कारक को जानते हैं। सर्वप्रथम कर्ता कारक। कर्ता जैसे इसके नाम से संबंधित है। कर्ता का अर्थ यानी कि करने वाला, जो करता है, अर्थात जैसे मैं या आप। अगर हम इंग्लिश में जाने तो सब्जेक्ट। क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। उदाहरणतः देवः पुस्तकं पठति। यहाँ ध्यान से समझेंगे हम। देव शब्द क्या है हमारा? कर्ता। पुस्तक यानी भाव। पठति यानी क्रिया। देव शब्द जो हमारा कर्ता है वो हमारा करने वाला है, अर्थात जब तक कर्ता नहीं होगा तो क्रिया कैसे होगी? क्रिया होगी तो कर्ता होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। तो अतः देवा पुस्तकम पढ़ती, इस वाक्य में कारक कर्ता हुआ हमारा देव। ठीक है बच्चों। नंबर 2 है हमारा कर्म कारक। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल अर्थात प्रभाव पड़ता है। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रभाव, फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरणतः बालकः पाठं पठति। अब यहाँ पर हम उदाहरणतः बालकः पाठं पठति। बालक क्या है हमारा? कर्ता। पाठम क्या है? कर्म। और पठति क्या है? क्रिया। बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, लेकिन उसे कर्म का यानी कि उसका फल किस पे पड़ रहा है? पाठम, अर्थात पढ़ने पर। वो पाठ को पढ़ रहा है। कर्ता ने कर्म को। देखिए यहाँ पर हम जैसे हम शब्द रूप चलाते हैं, बालक के उदाहरण लीजिए। बालक के शब्द रूप चलाते हैं बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, द्वितीय भक्ति एक वचन। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया? पाठम। इसका जो बालक का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? पाठम पे, यानी वो जो पढ़ रहा है वो पाठ को पढ़ रहा है। तो हमारा कर्म कारक हो गया पाठम। आगे बढ़ते हैं। करण कारक। जो शब्द क्रिया के होने में सहायक हो अथवा जिस साधन के द्वारा
जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाए। ध्यान से समझेंगे। जो शब्द क्रिया के होने में सहायक हो, अर्थात हमें कोई भी काम करना है, उस काम को करने के लिए हमारे पास किसी भी साधन का होना जरूरी है, उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरणतः बालकः कलमेन लिखति। ये हमारा कर्ता है, ये हमारा साधन है, यानी हमारे पास करने का जरिया, ये हमारी क्रिया है। बालक कलमेन लिखती, बालक कलम से लिखता है। अगर हम इसका चिन्ह देखें, देखिए ध्यान से, कलम करण के द्वारा, बालक कलम से लिखता है, तो इसका चिन्ह क्या हो गया? के द्वारा, बालक कलम से लिखता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे के कारक हम अगली कक्षा में समझाएंगे।